हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जो शिक्षा के प्रारंभिक केंद्र हैं, वहाँ पे दोस्तों पाठ्यक्रम निर्धारित है, किताबें निर्धारित हैं, सारी की सारी चीज़ें दोस्तों वेल डिसाइडेड हैं। अब सरकार का फोकस प्री प्राइमरी सेक्टर की तरफ है और प्री प्राइमरी एजुकेशन के केंद्र दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्र हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पे अभी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स एजुकेशन दे रहे थे, उस एजुकेशन का जो स्वरूप था वो दोस्तों पाठ्यक्रम के रूप में वेल डिसाइडेड नहीं था। अब आंगनबाड़ी केंद्र जो प्राथमिक पाठशालाओं के भीतर हैं, यानी एक ही कैंपस के भीतर प्राथमिक पाठशालाएं हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, के अलावा जितने भी उत्तर प्रदेश में बालवाड़ी या आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वहाँ पे पाठ्यक्रम का स्वरूप दोस्तों निर्धारित हो गया है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1,25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पे अब दोस्तों प्री प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो महामहिम श्री आनंदीबेन पटेल हैं, उन्होंने इसका आगाज़ दोस्तों बनारस यानी वाराणसी से कर दिया है। 2 पाठ्यक्रम खासतौर पे हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, इस नाम से दोस्तों पाठ्यक्रम बन गए हैं। अब इन्हीं पाठ्यक्रमों के संगत जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। उनको बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट और ICDS दोनों के कोऑर्डिनेशन से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद इन्हें पूरी तरीके से उसी ट्रेनिंग के संगत इनको जो बालवाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है, उसके अनुरूप ही बच्चों को दोस्तों शिक्षा देनी होगी। आते हैं, देखते हैं पूरी की पूरी न्यूज़, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों क्या है, इससे आपको रूबरू कराते हैं। करंट और लेटेस्ट अपडेट्स प्री प्राइमरी एजुकेशन के संदर्भ में दोस्तों क्या है, उससे आपको अवगत कराते हैं। 1,25,000, जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी केंद्रों में इस सत्र से शुरू होगी प्री प्राइमरी की कक्षाएं। प्राथमिक कक्षाओं से पहले की जो कक्षाएं हैं वो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं या प्री प्राइमरी कक्षाएं कहलाती हैं और जो उत्तर प्रदेश में 1,25,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उसमें इसी सेशन से प्री प्राइमरी कक्षाएं दोस्तों शुरू हो जाएंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नए पाठ्यक्रम प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का शुभारंभ सोमवार को राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने BHU के विज्ञान संकाय सभागार में किया। 3 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए 3 खंडों में बने इस पाठ्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेवापुरी ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू किया। सबसे पहले दोस्तों ये एक प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सेवापुरी ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों में इसे शुरू किया जाना है। यहाँ 3 से 6 माह का शिक्षण देने के बाद इसे राज्य में लागू करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया जाएगा। इसके बाद यह पाठ्यक्रम प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर संचालित होगा। 4 दिवसीय दौरे के पहले दिन राज्यपाल ने BHU में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के 3 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में नए पाठ्यक्रम की पुस्तिका का भी विमोचन किया। यह विद्या भारती की ओर से तैयार किया गया है। इसमें बच्चों के लिए कविताएं, खेल के साथ मोरल साइंस समेत अन्य मनोरंजन विषयों का समावेश किया गया है ताकि बच्चों को पढ़ने के प्रति लगाव हो सके। अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर केवल पहल नाम की एक पुस्तिका से पढ़ाया जाता था। तो दोस्तों, अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों पे ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं था, वहाँ पे एक शैक्षिक सामग्री जो कि पहल या इनिशिएटिव के नाम से थी, लेकिन अब इसको ज़्यादा व्यापक किया जा रहा है, इसमें ज़्यादा गहराई का समावेश किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उसे स्ट्रेंथन किया जा रहा है। बच्चों में शुरुआती शिक्षा संस्कारित होनी चाहिए। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से कहा कि नई शिक्षा नीति में बहुत बल है। इसमें 4 वर्ष, 4 से 5 और 5 से 6 वर्ष की
शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्र का भाग है। भारत का भविष्य बनाने के लिए नन्हे मुन्नों को संस्कारी शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों को 8 वर्ष तक जो सिखाया व पढ़ाया जाता है उसका 80% उनकी आदत में ढल जाता है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को शुरुआती जीवन के जो 8 वर्ष हैं उसमें जो संस्कार का बीजारोपण होता है वो उनका व्यक्तित्व का 80% हिस्से में तब्दील हो जाता है। और शुरुआती दौर में अगर बच्चों की शिक्षा को स्ट्रक्चर्ड वे में, आनंदित वे में और वेल केयर वे में दिया जाए तो सीधी सी बात है कि उनके व्यक्तित्व पे जो सकारात्मक विधायक असर है उसे डाला जा सकता है और उनके व्यक्तित्व को एक आकर्षक अंदाज में सकारात्मक तरीके से मोल्ड किया जा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आंगनबाड़ी शिक्षा या प्री प्राइमरी एजुकेशन की तरफ सरकार का काफ़ी जोर है, क्योंकि यहाँ से ही बच्चे प्राइमरी पाठशालाओं में दोस्तों प्रवेश लेते हैं। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी में आने से पहले बच्चे अपने घर में देखी सुनी हुई चीज़ों व व्यवहार को लेकर आंगनबाड़ी में आते हैं। इसलिए आंगनबाड़ी को बच्चों के अंदर की कमियों को दूर कर उसी के अनुरूप बात व्यवहार, पढ़ाई, खेल आदि क्रियाकलाप करें। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसको सजाने, संवारने और उसको खूबसूरत अंदाज में ढालने की सरकार की मुहिम है, सरकार की कोशिश है। पहले महज एक जो किताब थी पहल नाम से आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रचलित थी और उसका आंगनबाड़ी सेंटर्स पे जो शिक्षक यानी आंगनबाड़ी वर्कर्स थे उसी के माध्यम से शिक्षा देते थे। लेकिन अब इसके स्वरूप को व्यापक किया जा रहा है। पूर्व बाल्यावस्था क्या है, आंगनबाड़ी वर्कर्स को बच्चों के मनोविज्ञान से परिचित कराया जा रहा है। उसके अलावा जो एजुकेशन है उसको हम बच्चों की देखभाल करते हुए कैसे उसे दे सकते हैं, यानी देखभाल और शिक्षा। कुल मिलाकर के दोस्तों जो बच्चे हैं उनको मनोविज्ञान के अनुरूप और उनको उनका केयर करते हुए उनको एजुकेशन देना है। तो पूरी की पूरी सरकार की जो मुहिम है वो रंग लाएगी, क्योंकि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पे प्री प्राइमरी एजुकेशन को दोस्तों काफ़ी हद तक संरचित और स्ट्रक्चर्ड कर दिया गया है। दोस्तों आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, चैनल पे कमेंट करिए। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।